नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल स्टेनो गुरु शिवा में। दोस्तों शुरू करते हैं आज की एडवांस डिक्टेशन। गति लेखन संख्या 135, गति 50 शब्द प्रति मिनट। स्टार्ट। बढ़ती आबादी के साथ रोजगार की चुनौतियां भी बढ़ती जा रही हैं। अब नौकरी की तलाश का ठिकाना सरकारी से निजी क्षेत्र तक विस्तृत हो चुका है। पहले कुछ सुविधाओं और सुरक्षा बोध की वजह से लोग निजी क्षेत्र को कम प्राथमिकता देते थे, लेकिन अब धीरे धीरे सरकारी व्यवस्था में भी गैर सरकारी या संविदा व्यवस्था पैर पसारती जा रही है। चाहे स्वास्थ्य विभाग हो या विकास विभाग या अन्य कोई सरकारी महकमा, सभी में संविदा व्यवस्था लागू होती जा रही है। ऐसे में रोजगार को लेकर लोगों के बीच असुरक्षा का भाव बढ़ रहा है। इसके समांतर ऐसे उदाहरण भी हैं जिनमें कुछ निजी कंपनियां अपने यहाँ कर्मचारियों के हित काम करने की स्थितियां, रोजगार की सुरक्षा और सामाजिक दायित्व का ज़्यादा ध्यान रखती हैं। दूसरी ओर बदलते हालात में सरकारी महकमे भी तेजी से बदल रहे हैं। हर विभाग में रिक्त पदों पर भर्ती को लेकर उदासीनता देखी जाती है। संविदा पर जिन कर्मचारियों को रखा जाता है उन्हें कई बार नियमित कर्मचारी से आधे से भी कम पैसे दिए जाते हैं। आम लोगों के बीच युवा पढ़ लिख कर खाली घूमने से बेहतर मानकर कम पैसे पर काम करने के लिए राजी हो जाते हैं। इसके समांतर संख्या बढ़ते जाने के बीच यह भी हुआ है कि अब ऐसे कर्मचारी भी संगठन के जरिए समान काम और समान वेतन की मांग उठाने लगे हैं। स्थायीकरण की मांग को लेकर कई जगहों पर धरना प्रदर्शन हो रहे हैं। ऐसे आंदोलनों पर सरकार कानून व्यवस्था बनाए रखने की दलील पर कई बार लाठी चार्ज भी करवा देती है। संविदा कर्मियों की कोई तयशुदा नौकरी नहीं है और उन्हें कभी भी हटाया जा सकता है, लेकिन यह भी सही है कि जब जिंदगी का सबसे कीमती समय निकल जाता है और तब अगर उसे नौकरी से निकाला जाता है तब वह कहीं का नहीं रह जाता है। उसके बच्चों का भविष्य सुरक्षित नहीं रह जाता है। दूसरी ओर यह भी सच है कि खाद्य पदार्थों की बढ़ती महंगाई और हर चीज़ की कीमतों में बढ़ोतरी के दौर में जब नियमित नौकरी करने वाले की जिंदगी अपने वेतन से ठीक से नहीं चल पाती है तो संविदा कर्मियों के सामने कैसी चुनौतियां होंगी, यह समझा जा सकता है। आखिर संविदा कर्मी भी समाज के बीच परिवार से ही निकले हैं। इनका दुख सुख भी सबके जैसा है। ऐसी खबरें भी समझ में नहीं आती हैं कि एक तरफ तो 50 साल के बाद कार्य करने की क्षमता समाप्त होने की दलील पर सेवानिवृत्ति देने की बात हो रही है, तो दूसरी तरफ
60 साल के बाद अवकाश प्राप्त करने वाले को फिर से नौकरी पर लाने की बात शुरू हो चुकी है। स्टॉप।